जय हिंद एवरीवन। एससी सेंटर साउथ 280 की तरफ से जो इंडियन आर्मी ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर इस भर्ती को लेकर कुछ लोग वीडियो भी बना चुके हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एससी सेंटर साउथ 280 की तरफ से जो इंडियन आर्मी ग्रुप सी की नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बताने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये भर्ती हर साल निकाली जाती है और 2024 की ये पहली भर्ती है जो इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो ये भर्ती आप लोगों के लिए निकाली गई है। लेकिन ये भर्ती मेल के लिए अच्छा रहता है, फीमेल के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि फीमेल के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकाला जाता है। और ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसी भर्ती निकाली जाती है जिसमें मतलब जैसे जो अग्निवीर वाली भर्ती है ना, वैसी भर्ती नहीं है। जो लोग उससे ओवर एज हो गया है ना वो लोग भी इसमें फार्म भर सकते हैं। इसमें उम्र ज़्यादा मांगता है और ये भर्ती परमानेंट रहती है। और जितने लोग भी इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं ना तो लोग इंडियन आर्मी के साथ रहकर ही काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे इंडियन आर्मी का जितना भी सेंटर है हर सेंटर में मतलब सिविलियन लोग बैठे रहते हैं। जैसे कुछ लोग मतलब सिविल में रहते हैं लेकिन अंदर वो लोग काम करते रहते हैं, तो लोग इसी भर्ती में भर्ती हुए रहते हैं। अभी देखो एससी सेंटर साउथ 280 की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है ना, ऑल इंडिया के लिए इसमें टोटल 71 वैकेंसी है। और इसमें जैसे 10 पास से मतलब आप लोग फार्म भर सकते हो। और फार्म भरने का जो फीस है ना, एक भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। बस ये है कि इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है। जो ऑफलाइन फार्म है ना वो पूरा का पूरा फार्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो ना तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां से आप लोग को इसका ऑफलाइन फार्म मिल जाएगा। और इस भर्ती से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट बात है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। इसमें ना जैसे सबसे पहले दौड़ होगा, जैसे कुछ पोस्टों के लिए सबसे पहले दौड़ होगा। और दौड़ कितना होगा मतलब 1500 मीटर का दौड़ बताया गया है और टाइमिंग ज्यादा बताया गया है, 6 मिनट का टाइमिंग है। हाइट भी कम मांगा है। जैसे फायरमैन में ना मतलब हाइट लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा है। देखो जिन लोगों का हाइट कम है और जो लोग इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए भर्ती काफी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि इसमें हाइट भी कम लगता है और एज भी ज्यादा मांगा जाता है। एससी सेंटर साउथ 280 की तरफ से जो इंडियन आर्मी ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है तो उसका नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है। अगर पूरे नोटिफिकेशन को देखोगे ना तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। उस नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है वो पूरा का पूरा बात मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को आसानी से समझा दूंगा। देखो इसमें जैसे फायरमैन का पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर है और क्लीनर है, चौकीदार है, कुक ट्रेडमैन है और कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है, वाहन मैकेनिक है। अब किसमें दौड़ होगा, किसमें हाइट मांगा गया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगा, ठीक है ना। इसका जो फार्म भरने का डेट है 13 तारीख पहला महीना सन 2024 से चालू हो गया है और लास्ट डेट 3 तारीख दूसरा महीना सन 2024 तक रहने वाला है। तो लास्ट डेट का आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है और एक भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में बोला गया है तो एक भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। जो आप फार्म भरोगे पोस्ट ऑफिस पर जाओगे वही आपका मेहनत लगेगा और पोस्ट ऑफिस पर 40 से 45 रुपया वो लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। बस यही आपका लगेगा, बाकी एक भी रुपया इसमें चार्ज नहीं है। तो डेट आप लोग याद रखना 13 तारीख से इसका फार्म भरना चालू हुआ है और लास्ट डेट अगले महीना में 3 तारीख तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो इसमें जो एज है ना, जैसे सिविलियन मोटर ड्राइवर वाले में मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए सिविलियन मोटर ड्राइवर वाले में, ठीक है ना। बाकी अदर जितना भी पोस्ट है मतलब सिविलियन मोटर ड्राइवर को छोड़कर तो उसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अब एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है। जो लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन लोगों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितने लोग इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके हैं वो लोग इसमें आसानी से फार्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप इसमें फार्म भर सकते हो। लेकिन वाहन मैकेनिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर और फायर इंजन ड्राइवर वाले में एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना।
इन तीनों ट्रेडों को छोड़कर बाकी जितना भी पोस्ट दिया है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और सिविलियन मोटर ड्राइवर वाले में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और फायर इंजन ड्राइवर वाले में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले दिया है स्किल टेस्ट। अभी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्किल टेस्ट के बाद फिजिकल होगा, मतलब दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद रिटन टेस्ट मतलब पेपर होगा, ठीक है ना। पेपर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर होगा, रीजनिंग का 25 प्रश्न पूछा जाएगा और मैथ का 25 प्रश्न पूछा जाएगा और जीके जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश का 50 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे 125 नंबर के और पेपर देने का टाइम आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाला है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ नीचे लिखा गया है पीईटी पीएसटी लेबर फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। तो ये जो लेबर और फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन है तो इसमें पीईटी पीएसटी भी होगा। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया हूँ। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट वेट नापा जाता है और दौड़ और होता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग सुनना। पहले मैं आप लोग को लेबर वाला बता दे रहा हूँ कि लेबर वाले में मतलब कितना दौड़ होगा। ये लेबर वाला ट्रेडमैन मेट में आता है, इसमें आपका 1500 मीटर दौड़ होगा, ठीक है ना। 1500 मीटर दौड़ होगा लेबर वाले में और टाइमिंग कितना मिलेगा, टाइमिंग आपको पूरा 6 मिनट का मिलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला गया है कि कैरिंग मतलब आपको 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर चलाना पड़ेगा और 100 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आप लोग याद रखना, सबसे पहले तो आप लोगों को 1500 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। उसके बाद से आपका होगा मतलब 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में। ये किस में होगा, लेबर वाले में होगा, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा नंबर पर आपका दिया है फायर इंजन ड्राइवर है, तो फायर इंजन ड्राइवर वाले में भी मतलब इसमें हाइट मांगा है आपका। फायर इंजन ड्राइवर वाले में आपका हाइट कितना होना चाहिए, लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और लड़के ही इसमें फार्म भर पाएंगे। इसमें लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें चेस्ट भी मांगा है। नॉर्मल चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपका मतलब चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फायर इंजन ड्राइवर वाला है। उसके बाद से फायर इंजन ड्राइवर वाले में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आप लोगों को बोला हूँ ना, वही आपका जैसे 65.5 किलो वजन लेकर 65.5 किलो वजन लेकर 183 मीटर आप लोग को 96 सेकंड में चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। 183 मीटर 96 सेकंड में चलाना पड़ेगा फायर इंजन ड्राइवर वाले में, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, फायर इंजन ड्राइवर वाले में 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और 65.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर चलाना है 96 सेकंड में। अब नीचे दिया है फायरमैन का, यहाँ पर दिया है। तो फायरमैन में क्या क्या होगा ये भी आप लोग जान लो। फायरमैन का हाइट भी 165 सेंटीमीटर मांगा है। आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, इसमें भी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा है और नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से आपका वजन होना चाहिए 50 किलो। फायरमैन में आपका वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए और इसमें भी आपका 65.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर चलना है, ठीक है ना। कितना सेकंड में चलना है, 96 सेकंड में चलना है। तो ये रहा आप लोग का पूरा दौड़ ओड़ वाला बात। तीनों के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ और इन्हीं तीनों में मतलब दौड़ ओड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा तैयार आपका होना चाहिए, 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फार्म में जो फोटो लगेगा ना वो फोटो पर सेल्फ असिस्टेड मतलब आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे सिग्नेचर नहीं रहेगा तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। आधा सिग्नेचर आपके फोटो पर रहेगा और आधा फार्म पर रहेगा। मैं आप लोगों को फार्म भी दिखा दे रहा हूँ। और फार्म भरते टाइम कोई भी कटिंग नहीं करना है, कोई भी व्हाइटनर नहीं लगाना है। अगर कट पिट करोगे व्हाइटनर लगाओगे तो मेरे भाई आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये रहा ASC सेंटर साउथ 2 ATC का ऑफलाइन फार्म। ये पूरा का पूरा फार्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो
आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग को ये फार्म मिल जाएगा। जब मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल में भेजूंगा ना, तो इसका प्रिंट आउट आप लोग को निकलवा लेना है। और इस फार्म को किस तरह से भरना है, देखो यार, फार्म को मतलब यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फार्म, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर फायरमैन में भरना चाहते हो तो फायरमैन का नाम लिख देना है। अगर लेबर वाले में भरना चाहते हो तो लेबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट आप लोग को अपना नाम लिख देना है बड़ा लेटर में, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर अपना ईमेल आईडी डालना है। और जो ईमेल आईडी डालना ना वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से आधार कार्ड नंबर। और एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा बड़ा लेटर में आप लोग को लिखना है और एकदम साफ साफ लिखना है। कहीं भी कट पिट होगा ना तो फिर से फार्म को आप लोग को उसको फाड़ देना है और दोबारा फार्म निकलवाना है, नहीं तो फिर आपका कॉलिंग लेटर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको ASC सेंटर साउथ 280 की तरफ से जो इंडियन आर्मी ग्रुप C की नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। मैं आप लोगों को पूरा बात बता दिया हूँ और इसका ऑफलाइन फार्म भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसका ऑफलाइन फार्म निकलवा लेना। और जितने लोगों को भी इसमें ऑफलाइन फार्म भरना होगा ना तो आप लोग कोई भी गलती नहीं करना, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। लेकिन तभी भी अगर आप इसका ऑफलाइन फार्म नहीं भर पाओगे तो आप लोग एक बार यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि ASC सेंटर साउथ 280 का ऑफलाइन फार्म कैसे भरे, तो वहां पर मतलब पूरा विस्तार से काफी सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको देखकर आप लोग इसका फार्म भर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी ऐसी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं हमेशा बताता रहूंगा। आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाना। मेरा व्हाट्सअप चैनल ANDC के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।